जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देर किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी दिखावे के अपने कर्म में लगा रहता है वह समय आने पर उसी संसार में पूज्य बन जाता है। जो कभी उसकी अपेक्षा करता था, हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमारी मेहनत का क्या फायदा जब कोई उसे देख ही नहीं रहा। जब लोग हमें ही नहीं समझते तो इतना परिश्रम क्यों करें। लेकिन यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं और यहीं से एक नया रास्ता शुरू होता है। उन लोगों के लिए जो चुप रहते हैं मगर भीतर से धड़कते हैं और तुम चुपचाप मेहनत करते हो बिना किसी को बताए, बिना किसी तारीफ की इच्छा के, तो तुम्हारी हर कोशिश ब्रह्मांड के एक ऊर्जा छोड़ती है। यह ऊर्जा भले ही दुनिया का अभी न दिखे पर वह एक दिन बहुत जोर से बोलती है। वह दिन याद करो जब तुमने कुछ अच्छा किया लेकिन किसी ने सराहना नहीं किया। वह समय जब तुमने सब कुछ खो दिया फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह पल जब तुमने रोते हुए खुद को संभाला और फिर मुस्कुराकर दुनिया के सामने खड़े हो गए। इन सब का मतलब सिर्फ एक होता है, तुम बदल रहे हो और वह बदलाव एक दिन ऐसा आकार लेता है कि सबकी नजरें खुद तुम्हारी तरफ मुड़ जाती है। समझो कि सफलता की आवाज धीमी नहीं होती, वह धीमे धीमे इकट्ठा होती है और फिर एक दिन एक ऐसा धमाका करती है कि वह लोग सुनने की मजबूर हो जाते हैं जो कभी तुम्हारी आवाज की नज़रअंदाज करते थे। यह वही लोग होते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लिया, कभी पीठ पीछे होसे, कभी तुम्हें कमजोर या साधारण समझा। लेकिन जैसे ही तुम्हारी मेहनत रंग लाती है वह सारे लोग तुम्हारे सामने खड़े हो जाते हैं सर झुकाकर। और सबसे खास बात यह है, जब तुम चुपचाप मेहनत करते हो तब तुम अपने लिए मेहनत कर रहे होते हो। वह सच्चाई, वह संघर्ष तुम्हारे भीतर एक ऐसा आत्मबल पैदा करता है जो किसी भी बाहरी मान्यता या प्रशंसा से बड़ा होता है। ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन ने युद्ध की तैयारी तब शुरू की थी जब उन्हें अपने ही रिश्तेदारों को विरुद्ध खड़ा होना पड़ा, लेकिन उन्होंने रोना धोना नहीं चुना। उन्होंने श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में सिर्फ एक चीज चुनी, ध्यान और कर्म। और उसी ध्यान और कर्म का परिणाम था कि उनकी गूंज आज तक हम सब सुनते हैं। तुम्हें भी वही करना है, चुपचाप अपनी लड़ाई लड़नी है, हर रोज उठना है, हर रोज मेहनत करनी है। भले ही कोई ना देखे, कोई ना सराहे, कोई साथ ना दे, क्योंकि याद रखो जब सफलता आएगी वह सिर्फ आएगी नहीं, वह धमाके के साथ आएगी और तब तुम्हें किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारे काम बोलेंगे, तुम्हारा चरित्र बोलेगा, तुम्हारी कहानी बोलेगी और वह सभी जो कभी तुम्हें अनदेखा करते थे वह सुनने को मजबूर हो जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना समर्थ बनाओ कि तुम्हारा होना किसी पर बोझ ना लगे और तुम्हारा ना होना किसी के लिए शून्य बन जाए। कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हम अपने चारों ओर ऐसे लोगों को पाते हैं जो हमें कमजोर समझते हैं, जो हमारे अस्तित्व की कद्र नहीं करते,
जो यह मानकर चलते हैं कि अगर हम चले भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही लोग तब मिल जाते हैं जब वह देखते हैं कि उनकी अहमियत उन्होंने नहीं समझी। वही आज किसी ऊंचाई पर पहुंच चुका है। इसीलिए कहा जाता है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें खोकर लोग पछताएं। मजबूती का अर्थ सिर्फ शरीर से ताकतवर नहीं होना नहीं है। असली ताकत होती है अपनी भावनाओं पर जब नियंत्रण, हालातों को समझने की परिपक्वता और अकेले चलने का साहस। जब तुम्हें यह तीनों बातें आ जाती है तब तुम्हें अपने व्यक्तित्व में वह गहराई ला पाते हो जो बहुत कम लोगों में होती है। दुनिया में बहुत से लोग तब तक हमारे साथ होते हैं जब तक हम उनके मतलब के होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ज़रूरत कम हो जाती है या हम उनकी इच्छाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, वह लोग दूर हो जाते हैं। उस समय जो सबसे ज़रूरी होता है वह है खुद की कीमत पहचानना। खुद को इतना तैयार करो कि किसी का सहारा तुम्हारे आत्मसम्मान से बड़ा न लगे। जब तुम अपने भीतर ऐसी ताकत पैदा कर लेते हो कि तुम किसी की मदद या अहमियत की जरूरत ना रहे, तब तुम्हारी मौजूदगी लोग के लिए एक वरदान बनती है और तुम्हारी अनुपस्थिति एक खालीपन। ऐसे भी रिश्ते होते हैं जिनमें तुम पूरी ईमानदारी से दिल लगाते हो, लेकिन बदले में सिर्फ अपेक्षा मिलती है। जब तुम वहाँ भी टूटे बिना खड़ा हो, जब तुम बिना किसी से रिश्ते शिकायत आगे बढ़ते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व निखरता है। और यह है वह समय होता है जब लोग तुम्हारे बिना जीना सीखने की कोशिश तो करते हैं पर सीख नहीं पाते, क्योंकि तुमने खुद को इतना मजबूत बना लिया होता है कि अब तुम उनकी जरूरत बन चुके होते हो। मगर फर्क यह होता है कि अब तुम खुद को उनकी जरूरत नहीं मानते। जब वो कोई व्यक्ति आत्मनिर्भर हो जाता है तब उसका महत्व वही लोग समझते हैं जो कभी उसकी अपेक्षा करते थे। पर अब फर्क इतना होता है कि तुम उन्हें फिर से जरूरी नहीं मानते। यही होता है असली जीत। कभी कभी तुम्हारा मौन भी इतना प्रभावशाली होता है कि वह किसी के जीवन में गूंजता रहता है। तुम बोलते नहीं पर लोग तुम्हारी कमी में डूबते हैं, क्योंकि तुमने कभी उन्हें तकलीफ नहीं दी थी, बस अपना सच्चा रूप दिया था और आज वही सच्चाई उन्हें काटने लगी है। इसीलिए जीवन का यही मंत्र होना चाहिए, खुद को इतना ऊंचा बना लो कि तुम्हें खोने का डर दूसरे के दिल में बना रहे और तुम्हारे बिना जीने की कोशिश उन्हें हर रोज तोड़ती रहे। खुद को मजबूत बनाना मतलब सिर्फ दुनिया में लड़ने के लिए तैयार होना नहीं, बल्कि इतना सशक्त बन जाना कि लोग तुम्हारी इज्जत तुम्हारे शब्दों से नहीं, तुम्हारी चुप्पी से करे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का साहस रखता है वही जीवन में सच्चा विजेता बनता है। बदलाव आसान नहीं होता, क्योंकि बदलाव के लिए सबसे पहले जरूरी है खुद को आईने में देखने का साहस, और यह साहस हर किसी में नहीं होता। ज़्यादातर लोग जीवन भर दूसरों की बातों में उलझे रहते हैं। लोग क्या कहेंगे, अगर मैं ऐसा करूं तो मेरी छवि खराब हो जाएगी, मुझे खुद को क्यों बदलना चाहिए, गलती तो सामने वाले की है। इन विचारों में फंसा हुआ इंसान कभी भी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता जहां उसे अपने भीतर की पहचान मिल सके। पर जो इंसान अपने भीतर झोंकने की हिम्मत करता है, अपनी कमजोरियां की स्वीकृति करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही इतिहास बनाता है। क्योंकि इतिहास वही बनाते हैं जो दुनिया की बातों से ज़्यादा अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। जब तुम खुद को बदलने की कोशिश करते हो तब सबसे पहले तुम्हारे अपने मन की बगावत शुरू होती है। मन कहता है, छोड़ो ना, सब ऐसे ही तो चल रहा है, तुम क्यों बदलो, दूसरों को बदलने दो। लेकिन याद रखो, जिस दिन तुम इस बगावत को शांति से सुनकर अपने लक्ष्य की ओर
फिर से कदम बढ़ा लेते हो उसी दिन तुम जीत जाते हो। कई बार बदलाव का मतलब होता है अपने पुराने दोस्त छोड़ना, अपनी आदतें तोड़ना, अपने आराम के घेरे से बाहर निकलना, और यही वह चीज़ें हैं जो लोगों को डराती है। इसीलिए बहुत लोग उस स्थिति में अटक जाते हैं जहां वे ना कुछ नया सीखते हैं ना कुछ नया करते हैं, बस दूसरों की बातों में उलझकर अपने भीतर के बदलाव को रोकने राहत पर जीवन में बड़ा वही बनता है जो इन सारे डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ता है, जो यह समझ जाता है कि अगर आज मैं खुद को नहीं बदलूंगा तो आने वाला कल मुझे जरूर बदलेगा, पर उस समय बदलाव मेरे हाथ में नहीं होगा। आज जो बदलाव मैं खुद लाऊंगा वह मुझे मजबूत बनाएगा और कल जो जबरदस्ती आएगा वह मुझे तोड़ सकता है। सोचो, अगर अर्जुन युद्ध से भाग जाता, अगर उसने स्वयं को अंदर से नहीं बदला होता तो क्या आज उसका नाम होगा? नहीं, वह तो बस एक और क्षत्रिय बनकर इतिहास में खो जाता। लेकिन उसने श्री कृष्ण की बात सुनी, अपने भ्रम को त्यागा और खुद को बदला, और वह एक बदलाव ही उसे अर्जुन से महाभारत का नायक बना गया। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसा मोड़ जरूर आएगा जहां तुम अकेले खड़े होगे और सामने होगा परिवर्तन का रास्ता। वहां से आगे वहीं जा सकता है जिसने अपनी पुरानी सोच, आदतें और डर को पीछे छोड़ने की हिम्मत कर ली हो। यही वह लोग होते हैं जो समाज, परिवार या आलोचना से नहीं डरते, क्योंकि उन्होंने खुद के भीतर वह रोशनी जला दी होती है जो किसी बाहरी की मोहताज नहीं होती, और फिर वह लोग एक दिन इतिहास बनाते हैं। जब तुम अपनी कहीम दूसरों के राय से तय करने लगते हो, खुद की आंखों से खुद के देखो, वहां तुम्हारा असली आकार छुपा है। कोई भी जरा तब तक पेड़ नहीं बनती जब तक वह धरती को नहीं चीरती। दर्द, संघर्ष और सन्नाटा, यह सब तुम्हारे जीवन का वृक्ष बनने की प्रक्रिया है। जब तुम अपने आप से सच्चा रिश्ता बना लेते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं रहती, तब तुम्हारा अस्तित्व खुद ही प्रमाण बन जाता है। अगर तुम्हारे रास्ते पर कोई और नहीं चल रहा हो तो चिंता मत करो, शायद तुम्हें चलना ही इसीलिए है ताकि बाद में लोग उस पर चल सके। हर उस इंसान से कुछ न कुछ सीखो जिसने तुम्हें गिराया, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर वह साहस जगा गया जिसे तुम खुद नहीं पहचानते थे। जो तुम्हें छोड़कर गए वह तुम्हारे जीवन से निकली हुई धूल की तरह है। अब तक वह खुद को उस चमक में ढालने का जहां उनकी परछाई भी टिक न सके। अपने टूटे हुए हिस्सों को मत शर्माओ, वहीं से तो रोशनी अंदर आती है। वही दरारें तुम्हें इंसान बनाती है, मशीन नहीं। तुम्हारे शब्दों से ज़्यादा तुम्हारे कर्म बोलते हैं। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो उसे अपनी मेहनत से कहो, दुनिया सुनने के लिए तैयार है। जो लोग तुम्हारे बीते हुए कल को पकड़े बैठे हैं उन्हें जवाब मत दो। खुद को इतना निखारो कि तुम्हारा आज उनके सारे सवालों का उत्तर बन जाए। जब तक तुम अपनी असफलताओं को दूसरों को थोपते रहोगे तब तक तुम्हारा जीवन सिर्फ बहानों की एक किताब बनकर रह जाएगा। लेकिन जिस दिन तुमने यह मान लिया कि बदलाव की शुरुआत सिर्फ खुद से होती है, उस दिन से जीत तुम्हारी कदम चूमने लगेगी। तुम्हें कोई रास्ता नहीं देगा, कोई सीढ़ी नहीं बनाएगा, यह भ्रम है। तुम्हें खुद ही पत्थरों से ठोकर खाकर रास्ता गढ़ना होगा, और जब रास्ता बन जाएगा तो वह लोग तुम्हें मार्गदर्शक कहेंगे जो कभी तुम्हें रास्ता से भटका रहे थे। हर बार जब तुम दूसरों की नज़रों में अच्छा देखने की कोशिश करते हो तो अपने भीतर के इंसान देते हो, लेकिन अगर तुम खुद की नज़रों में सच्चे बन जाओ तो पूरी दुनिया तुम्हें देखने के नज़रिए को बदल देती है। तुम्हारे सपनों की कीमत कोई और नहीं समझेगा, क्योंकि वह सपना तुम्हारे भीतर जन्मा है। उसकी पीड़ा, उसकी चाहता, उसकी संघर्ष सिर्फ तुम्हारा है। इसीलिए जब तुम उसे पूरा करने निकलो तो किसी की ताली या तिरस्कार से प्रभावित मत हो। जो लोग कहते हैं कि तुम बदल नहीं सकते, वह दरअसल तुम्हारे पुराने रूप से ही डरते हैं। उन्हें डर है कि अगर तुमने खुद को एक बार पूरी तरह निखार लिया तो उनकी सीमाएं तुम्हारी उड़ान का मुकाबला नहीं कर पाएगी। तुम्हारा संघर्ष का सबसे बड़ी जीत वह नहीं होती जब तुम लक्ष्य तक पहुंचते हो, बल्कि तब होती है जब तुम्हारा भीतर का हार मान चुकी आवाजें तुम्हारे सामने घुटने टेक देती है।
अगर तुम बार बार वही सोचते रहोगे जब तुमने हमेशा सोचा है, तो तुम्हें वही मिलेगा जो तुमने मिलता रहा है। नई दिशा के लिए सोच को मोड़ो, आदतों को तोड़ो और खुद को उस अनदेखे रास्ते पर भरोसे के साथ चलो। दो खामोशी से जलता वही एक दिन उजाले की ताकत बनता है। तुम्हें बस इतनी हिम्मत चाहिए कि तुम उस जलन को ऊर्जा में बदल सको, नफरत को संकल्प में और तिरस्कार को परिवर्तन में। हर दिन जो बीत रहा है वह या तो तुम्हें और मजबूत बना रहा है या फिर तुम्हें थोड़ा और खोखला कर रहा है। यह इस पर निर्भर करता है कि तुम उस दिन को कैसे जीते हो। अगर तुम लगता है कि तुम्हारी जिंदगी ठहर गई है, तो शायद अब समय आ गया है कुछ ऐसा करने का जो तुम्हें खुद से फिर से जोड़ दे। असली ठहराव बाहर नहीं भीतर होता है, वहाँ हलचल लाओ। तुम अगर सिर्फ इसीलिए थम गए हो कि कोई तुम्हें नहीं समझता, तो याद रखना सबसे गलत फैमिली यही होता है कि अब दुनिया को पहले समझना होता है। सच्चाई यह है कि पहले खुद को समझना होता है, बाकी सब बाद में समझ आता है। हर वो सपना जो तुमने किसी डर की वजह से छोड़ दिया था, वह आज भी तुम्हारी यादों में आंसू में बनकर बहता है। उसे फिर से आवाज़ दो, वहाँ आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन इस बार तुम्हें डर से नहीं, उम्मीद से चलना होगा। तुम्हें बार बार गिराया जाएगा, तुम्हारा मेहनत पर सवाल किया जाएगा, तुम्हारे इरादों को तोड़ने की कोशिश होगी। लेकिन याद रखना, मजबूत इंसान वो नहीं होता जो कभी न टूटा हो, बल्कि वह होता है जिसने टूट कर भी बिखरने से इनकार कर दिया हो। कभी कभी जीवन तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां हर दिशा धुंधली लगती है। ऐसा वक्त में अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम्हारी पहचान इंतजार कर रही है। जो तुम्हारी कमी निकालती है वह अक्सर तुम्हारे डर से बोलते हैं। डर इस बात का की है कि तुम उन सीमाओं को न पार कर जाओ जहां से वह लौट चुके हैं। इसलिए उनकी बातों को पत्थर मत बनाओ, उन्हें सीढ़ियों बना दो। तुम अपनी सीमा को जितने स्वीकार करोगे वह उतना ही बड़ा बंधन बन जाएगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपने भीतर की ताकत को पहचान लिया, उस दिन सीमाएं तुम्हारे पीछे छूट जाएगी और संभावना तुम्हारे आगे दौड़ने लगेगी। किसी और की तारीफ पाने के लिए खुद को मत बदलो, खुद की आंखों में गर्व लाने के लिए बदलो। जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए चलते हो तो तुम्हारी चाल में पूरी कायनात का आत्मविश्वास उतर आता है। हर बार जब तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, वहीं से जीवन तुम्हें सिखाता है कि तुम्हारे पास सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारा हौसला। और यह हौसला जब जगता है तो नामुमकिन सब धुंधला हो जाता है। तुम अगर अपने पुराने डर, आदतें और सोच के साथ बने रहोगे तो आने वाला कल भी आज जैसा ही होगा। अगर वक्त बदलना चाहते हो तो पहले खुद को नए सोच में डालो। बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। हर दिन तुम यह सोचते हो कि तुम्हें सारे तुम्हारे मेहनत को पहचाने, लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि लोग क्या सोचते हैं। असली सवाल यह है कि क्या तुमने खुद को समझा, सराहा और अपनी मेहनत को उनका सम्मान दिया। जिस दिन तुमने अपने भीतर की खामोशी को सुनना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हें शोर में डुबाकर तुम्हारी असलियत छीन लेना चाहती थी। तुम्हारा संघर्ष किसी अखबार की हेडलाइन नहीं बनेगा, लेकिन जब तुम उस संघर्ष से उभर कर मुस्कुराओगे, तब तुम्हारी मुस्कान का एक पूरी पीढ़ी की प्रेरणा बन सकती है। जो लोग जल्दी से जीते हैं वो अक्सर सतह पर ही डूब जाते हैं, लेकिन जो इंतजार करने जाता है वह गहराई में मोती निकालते हैं। अगर तुम हर बार खुद को इस डर से रोकते रहो कि लोग क्या कहेंगे, तो पूरी उम्र सिर्फ वही करते रहोगे जो लोग चाहते हैं। और जब जिंदगी खत्म होगी तब यह एहसास बचेगा कि तुमने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। कभी किसी की बातों से मत डरो। जो तुम्हारे सपनों को छोटा कहते हैं, शायद वह इसीलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तुम्हारा सपना उनके खामोश सपनों से बड़ा हो गया है। अगर रास्ते में बार बार अंधेरा आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि सूरज कभी नहीं उगेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अभी तुम्हें अपनी रोशनी खुद बनाओ और तब तक जलते रहो जब तक सुबह न आ जाए।
हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसे खुद से मिलना होता है, बिना किसी मुखौटे, बिना किसी पहचान के, और वह मिलन ही सबसे बड़ा पूर्ण जन्म होता है। तुम्हें सबसे पहले खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि तुम काबिल हो, क्योंकि अगर तुमने खुद को कमज़ोर मान लिया तो पूरी दुनिया तुम पर शक करना शुरू कर देगा। कोई तुम्हें नकारे या तुम्हारे कद्र ना करे, इससे पहले खुद को पूछो कि क्या तुमने खुद को वह कद्र दी है जिसके तुम हकदार हो। अगर नहीं तो पहले उस कद्र को खुद में पैदा करो। जो इंसान अपनी हार की जिम्मेदारी लेना सीख जाता है वह धीरे धीरे उस जीत के लायक बन जाता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। जिम्मेदारियां लेना डरता है, लेकिन वही तो ताकत जन्म लेती है। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी है वही तुम्हारा संकेत है कि कुछ बड़ा होना अभी बाकी है। जो लोग इस बेचैनी को दबा देते हैं वह भीड़ में खो जाते हैं, और जो इसे सुनते हैं वह इतिहास बनाते हैं। कभी तुम्हें लगे कि सब कुछ धीरे धीरे हाथ से फिसल रहा है, तो उस वक्त खुद को फिसते हुए बजाय एक बार ठहर कर यह सोचना शुरू करें, शायद यह जीवन का तरीका में तुम्हें बताने का कि अब एक नया अध्याय शुरू होना चाहिए। चीज़ें तब टूटती है जब उन्हें नया आकर लेना है। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं वो अक्सर तुम्हारी शांति की ताकत से अनजान होते हैं। तुम्हारे चीखने की जरूरत नहीं, तुम्हारा बदलाव खुद बोलेगा, और जब वह बोलेगा तब उन सबके शब्द छोटे पड़ जाएंगे जिन्होंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारे सपनों को कोई समझे या ना समझे, वह तुम्हारे लिए उतने ही पवित्र है जितने किसी मंदिर की सीढ़ियाँ लोग रोकेंगे। लेकिन याद रखना, जब तुम अपने सपनों के रास्ते पर ईमानदारी से चलते हो तब पूरी सृष्टि धीरे धीरे उस राह को रोशनी देने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अतीत के दुखों को त्याग कर वर्तमान में अपने धर्म को निभाता है वही इस जीवन में सच्चा पुरुषार्थी कहलाता है। अब जरा ठहर कर सोचो, क्या कोई ऐसा इंसान है जिसका अतीत पूरी तरह निर्दोष रहा हो? क्या ऐसा कोई जिसने कभी हार ना देखी, गलती की हो या जो टूटा ना हो? हर इंसान का अतीत उसके जीवन की किताब में कुछ ऐसे पन्ने जरूर रखता है जिन्हें वह पलटना भी नहीं चाहता। किसी के जीवन में धोखे होते हैं, किसी के पीछे छूटे हुए सपने के, किसी के अंदर आत्मलग्नी होते हैं, और किसी के पास अपने के द्वारा किया गया तिरस्कार। पर असली फर्क वही शुरू है जब एक इंसान तय करता है कि अब बहुत हुआ। उसके सामने हर रिश्ते की कीमत छोटी लगने लगती है। जो लोग तुम्हारे अतीत की गलतियां को आज की पहचान बना देते हैं उन्हें सबसे अच्छा उत्तर तुम्हारा बदलता हुआ वर्तमान देता है, क्योंकि परिवर्तन शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाई देता है। जब तुम अपने भीतर के डर को पहली बार खुलेआम स्वीकार करते हो तभी तुम्हारे भीतर की शक्ति पहली बार जागती है। अच्छे वीडियो लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट करिए। धन्यवाद।